हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1980 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द शाइनिंग के बारे में। ये आज तक के बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है जिसका IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि जॉब के सिलसिले में एक न्यू जगह पर शिफ्ट होते हैं। ये पहाड़ियों के ऊपर एक सुनसान जगह होती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल होता है। जैक केयरटेकर के जॉब के सिलसिले में होटल के मैनेजर के साथ जाके बात करता है। पहाड़ों के ऊंचाइयों में बसी ये होटल काफी फेमस है, पर यहाँ पर लोग सिर्फ गर्मियों के मौसम में घूमने आते हैं। सर्दियों के टाइम 5 महीने बहुत बर्फ गिरने के कारण यहाँ पर कोई नहीं आते हैं। तो जैक को अपने फैमिली के साथ इसी होटल में 5 महीने तक रहना था और इस होटल का देखभाल करना था। होटल का मैनेजर उससे कहते हैं कि उससे पहले जो केयरटेकर इस होटल में रहते थे काफी टाइम तक आइसोलेशन में रहने के कारण वो मेंटली बीमार हो जाते हैं और वो अपने 2 बेटियों के साथ अपनी पत्नी का खून कर देता है, जिस कारण इस होटल में कोई भी केयरटेकर अब काम नहीं करना चाहता है। पर जैक को इन सब चीजों से कोई नहीं फर्क पड़ता है और इस जॉब को करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी ओर हम जैक के बेटे डैनी और उसकी पत्नी वेंडी को देखते हैं। डैनी को न्यू जगह पर नहीं आना था तो वो अपनी इमेजिनरी फ्रेंड टॉनी से इस बारे में बात करता है। तो टॉनी उसे कहता है कि उसे उस होटल में नहीं जाना चाहिए। जब डैनी आईने के सामने बैठकर और ज्यादा पूछता है इसके बारे में टॉनी से, तो उसे उस होटल के बारे में कुछ डरावनी विजन्स आते हैं, जैसे कि 2 जुड़वे बहनों को देखना और बहुत सारा खून देखना। इसके बाद वो फैमिली उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम होटल के एक शेफ को देखते हैं जो कि विंडी को होटल में मौजूद जरूरी सामानों के बारे में बताता है। इसके बाद वो शेफ डैनी से बात करता है और उनके बात करने का तरीका काफी अजीब था। वो टेलीपैथी के थ्रू डैनी से बात करता है। वो टॉनी से कहता है कि उनके दादी उन्हें बचपन से कहते थे जिन लोगों के पास ऐसे बात करने की खासियत होती है वो लोग काफी खास होते हैं और उन्हें वो द शाइनिंग बुलाते थे। यहाँ पर डैनी उस शेफ से पूछता है कि क्या इस होटल में कुछ हुआ था और रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। वो शेफ उसे पूछता है कि तुम्हें रूम नंबर 237 के बारे में कैसे पता है। तो डैनी उसे अपना सेल्फ इमेजिनरी दोस्त टॉनी के बारे में बताता है। ये जान के वो शेफ बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसे कहता है कि तुम रूम नंबर 237 से दूर रहना। इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक खुद को बिजी रखने के लिए कुछ राइटिंग करता है। जब विंडी उससे बात करने आती है तो वो उससे भी ठीक से बात नहीं करता है। पर होटल में आने से पहले जैक का बिहेवियर इस तरह से नहीं था। वो विंडी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इस रूम में जब मैं काम करूँ तब मुझे बुलाने मत आना। तो विंडी अपने बेटी को लेके होटल के पास में मौजूद एक पजल गार्डन में घूमने चली जाती है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि होटल के अंदर साइकिलिंग कर रहा होता है और वो घूमते घूमते रूम नंबर 237 के पास पहुंच जाता है। वो रूम उस टाइम लॉक होता है। तभी उसे वहाँ पर वो ट्विन सिस्टर दिखता है जो उसे कहती है कि आओ हमारे साथ मिलकर खेलो forever and ever and ever। ये देख डैनी बहुत डर जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने कोई नहीं होता। इसके बाद एक दिन डैनी अपने डैड से जाके बात करता है जहाँ वो उनसे एक सवाल पूछता है कि आप कभी मुझे या मम्मी को हर्ट तो नहीं करेंगे ना। जैक उसे कहता है कि तुम मेरे लिए मेरे जान से भी प्यारे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को हर्ट करूँ। कुछ ही दिनों में पता चलता है बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण वहाँ पर फोन लाइन कनेक्शन भी खराब हो चुका है। उस होटल से आसपास के लोकल इंजीनियर्स के साथ सिर्फ रेडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। हम फिर से डैनी को देखते हैं जो कि अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पास एक बॉल आता है। वो उस बॉल को फॉलो करते हुए जाते जाते रूम नंबर 237 तक पहुंच जाता है। इस बार उस रूम का गेट खुला हुआ होता है तो डैनी उसके अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वेंडी को देखते हैं जो कि उसी होटल में काम कर रही होती है। उसे अचानक जैक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए जैक के पास जाती है तो जैक सपना देख के चिल्ला रहा था। एक्चुअली जैक का मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वो पूरे दिन राइटिंग करता था, ना ही किसी से ठीक से बात करता था, ना ही बाहर जाता था। वेंडी उसे संभालती है तो जैक उसे कहता है कि उसने आज एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा है। ऐसा सपना उसने कभी नहीं देखा है जिसमें उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को जान से मार दी है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। तभी वहाँ पर पीछे से डैनी आता है और उसके कपड़े फाड़े हुए थे। उसके गर्दन में भी जख्म था।
वेंडी उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, पर डैनी कोई भी जवाब नहीं देता है। वेंडी को शक होता है तो वो जैक के तरफ देखती है। जैक उन दोनों को अजीब तरीके से घूर रहा था। वेंडी समझ जाती है कि जैक ने उसके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि इस होटल में उन तीनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। वो जैक पर गुस्सा दिखा के डैनी को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि पागलों के जैसे बर्ताव कर रहा था। वो होटल में एक बार की ओर जाता है जो कि खाली होता है, पर उसी के कुछ ही मिनट बाद वो वहाँ पर लोगों को इमेजिन करने लगता है। वो वहाँ पर एक बारटेंडर को देखता है, साथ में बहुत सारा ड्रिंक भी देखता है। यहाँ पर वो उस बारटेंडर से अपने बीवी के बारे में चर्चा करने लगता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैक को अपनी पत्नी से अब कोई भी प्यार नहीं है। यहाँ पर हमें एक और बात के बारे में पता चलता है। वो उस बारटेंडर से कहता है कि आज से 3 साल पहले उसने गलती से अपने बेटे की गर्दन डिसलोकेट कर दी थी, इसलिए आज भी डैनी की हालत के लिए उसी को ही ब्लेम किया गया। तभी वहाँ पर पीछे से भागते हुए वेंडी आती है और हम देखते हैं कि बार एकदम खाली है। जिससे जैक बात कर रहा था वो एक घोस्ट था। वेंडी कहती है कि रूम नंबर 237 खुला हुआ है और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी है जिसने डैनी को मारने की कोशिश की थी। जैक चेक करने के लिए तुरंत वहाँ जाता है तो वहाँ के बाथरूम में उसे एक औरत दिखती है जो कि नहा रही होती है। वो औरत उसे सीड्यूस करती है तो जैक उसे किस करता है। तभी उस औरत का बॉडी एकदम से सड़ जाता है। जैसे ही जैक उसके फेस को देखता है तो वो एक ओल्ड लेडी का घोस्ट होता है। ये देख जैक डर जाता है और रूम से निकल के उस रूम को लॉक कर देता है। हम डैनी को देखते हैं जो कि टेलीपैथी पावर के थ्रू उस होटल के शेफ से कनेक्ट करता है। शेफ को पता चलता है कि वेंडी और डैनी की जान को खतरा है। वो तुरंत उस होटल में कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वहाँ का नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो वो वहाँ के लोकल पुलिस को कॉल करके उस होटल के बारे में बताता है और कहता है कि वो ऑफिसर पता करके बताए कि उस होटल में जो भी लोग हैं सभी ठीक है। वो ऑफिसर रेडियो के थ्रू उस होटल में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैक इस चीज को सुन लेता है तो वो कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैक रूम में आता है तो वेंडी उसे कहती है कि उन्हें ये होटल छोड़ के चले जाना चाहिए, जिस पर जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है कि उसे बहुत ही मुश्किल से ये अच्छा काम मिला है इस होटल का देखभाल करना, जहाँ पर रह के वो अपना राइटिंग कंप्लीट कर सकता है। सो वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, ये बोल के वो रूम से चला जाता है। वो उस बार के पास आता है तो उसे वहाँ पर पार्टी दिखता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये जैक का इमेजिनेशन था कि असल में बहुत सारे घोस्ट थे, ये मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया है। जैक उसी बारटेंडर से मिलता है। वो वहाँ पर ड्रिंक लेता है और घूमने लगता है तो उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। जैक की जैकेट में खाना गिर जाता है तो वो वेटर उसे वॉशरूम में लेके जाता है और अपना नाम डेलबर्ट ग्रैडी बताता है। जैक को ऐसा लगता है कि वो इस आदमी को जानता है। फिर वो कहता है कि तुम वही हो ना जो इस होटल का देखभाल करते थे और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला था। ये बात सुन के ग्रेडी बहुत अजीब बिहेव करता है और कहता है कि मैं इस होटल का केयरटेकर हमेशा रहूंगा और जो भी उसके इस काम में बाधा देगा वो उन सबको खत्म कर देगा। वो कहता है कि उसकी एक बेटी इस होटल में आग लगाने की कोशिश की थी, जिसके कारण वो अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को जान से मार दिया था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये वही केयरटेकर है जिसने अपने फैमिली को मारने के बाद खुद ने सुसाइड कर ली थी। वो जैक को और कहता है कि उसका बेटा डैनी टेलीपैथी के माध्यम से होटल के शेफ से कांटेक्ट की है, जो कि गलत है और उसे इस चीज का सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद ग्रेडी जैक के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। हम उस शेफ को देखते हैं जो कि अपने शहर से निकल चुका था इस होटल तक पहुंचने के लिए। दूसरी ओर वेंडी जैक को ढूंढते हुए उसके वर्क प्लेस में आ जाती है। जैक वहाँ पर नहीं होता है तो उसकी नजर उसके राइटिंग पर पड़ती है। वो देखती है कि जैक उस पेज में एक ही लाइन को बार बार लिखा है। वो लाइन था ऑल ओवर कैन नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। वेंडी तुरंत उसके बाकी पेजेस को चेक करती है तो वो देखती है कि महीनों से जैक ने एक ही लाइन को लिखा है। तभी वहाँ पर पीछे से जैक आ जाता है और वो वेंडी को वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे पता चल जाता है कि वेंडी ने वो सब कुछ पढ़ लिया है। उसने वेंडी को ऑलरेडी वार्निंग दी थी कि वो उस रूम में ना आए और उसके परमिशन के बिना उसके कोई भी चीज को ना छुए। वो वेंडी के साथ एकदम साइको जैसे बिहेव करने लगता है।
विंडी को अब जैक से बहुत डर लगता था, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ में एक बैट रखा था। वो उसे कहती है कि वो उसके करीब ना आए। जैक फिर भी आगे बढ़ता रहता है, तो विंडी उसके सर पर बैट से मार देती है, जिससे जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो जैक को घसीट के लेके जाके स्टोर रूम में लॉक कर देती है। तभी जैक का होश आ जाता है, तो वो विंडी को इमोशनल करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही प्यार से विंडी को बुलाता है और कहता है कि इस रूम को खोल दो, पर विंडी को पता था कि जैक से उन्हें और उनके बच्चे को खतरा है, तो वो उस डोर को नहीं खोलती है और कहती है कि वो अपने बच्चे डैनी को लेके अभी के अभी यहाँ से जा रही है। ये बात सुन के जैक साइको के जैसे हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। मेरे बातों पर यकीन ना हो तो जाके रेडियो और कार को चेक कर लो। विंडी फटाफट से जाके कार को चेक करती है, तो देखते है कि जैक ने उस कार को खराब कर दी है, साथ ही साथ रेडियो का भी कनेक्शन खराब कर दी है। विंडी अपने रूम में जाके रूम को लॉक करके सो जाती है। तभी हम देखते हैं डैनी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी यानी टोनी में बदल चुका है और वो एक ही वर्ड को दोहराता रहता है, जो है रेड रम। उसके हाथ में एक नाइफ भी होता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि डैनी एक स्पेशल चाइल्ड है, जिसे पास्ट में घटी हुई घटना और फ्यूचर का पता पहले से लग जाता था। अपनी इसी पर्सनैलिटी को वो अपना दोस्त टोनी मानता था और वो तब से इस इमेजिनरी दोस्त को मानता है जब उसके पापा ने उसके गर्दन को तोड़ दिया था। वो हमेशा से अपने पापा से डरता था, इसलिए मूवी के बीच में हम देखते हैं एक सीन में वो अपने पापा से पूछता है कि आप मुझे या मम्मी को हर्ट तो नहीं करोगे ना। मूवी में आगे हम देखते हैं कि डैनी ने लिपस्टिक से रेड रम लिख दी है। तभी वो इन नींद से जागती है, तो वो आईने में देखते हैं कि उसने मर्डर लिखा है। दूसरी ओर हम फिर से जैक को देखते हैं, जो कि मिस्टर ग्रैडी के भूत से बात कर रहा होता है। ग्रैडी उसके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने केयर टेकर का काम ठीक से नहीं किया, तो जैक उसे कहता है कि आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इस बार अपना काम पूरा जरूर करूँगा। तुरंत उसके रूम का लॉक डोर खुल जाता है। जैक अपने बीवी बच्चों को ढूंढते हुए अपने रूम तक पहुंच जाता है एक कुल्हाड़ी लेके। विंडी अपने बच्चे को लेके बाथरूम में छुप जाती है। जैक कुल्हाड़ी से उस गेट पर जोर जोर से मार के तोड़ने की कोशिश करता है। विंडी फटाफट से बाथरूम के विंडो के पास जाके डैनी को विंडो से होटल के बाहर निकाल देती है। फिर वो खुद भी उस विंडो से निकलने की कोशिश करती है, पर वो विंडो बहुत ही छोटा होता है, तो वो नहीं निकल पाती। इधर जैक ने रूम का मेन दरवाजा तोड़ दिया था। फिर वो बाथरूम की ओर आके उसके गेट पर कुल्हाड़ी से मारने लगता है। विंडी अपने हाथ चाकू लेके गेट के पास छुप जाती है। जैक ने बाथरूम का डोर भी तोड़ दिया था। फिर वो वहाँ से अपना मुंह निकाल के अजीब तरीके से हंसने लगता है और उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी विंडी उसके हाथ पर छुरी से वार कर देती है। उसी टाइम उन्हें होटल के बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये वही शेफ होता है। वो उन लोगों को ढूंढते हुए होटल के अंदर जाता है। तभी वहाँ पर जैक आके उन्हें कुल्हाड़ी से मार देते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के विंडी अपने रूम से निकल के डैनी को ढूंढने लगती है। इधर जैक ने जब उस शेफ को मारा तो डैनी को उसके बारे में पता चल जाता है। वो डर के चिल्ला देता है, तो उसके पीछे अब जैक पड़ जाता है। डैनी छुपने के लिए होटल के बाहर उसे पजल वाले गार्डन में चला जाता है। क्योंकि स्नो में डैनी का फुटस्टेप दिख रहा था, तो जैक उसे आसानी से ट्रैक कर पा रहा था। यहाँ पर डैनी अपना दिमाग लगा के अपने फुटस्टेप के ऊपर ही बैकवर्ड चल के उस मेज के अंदर ही छुप जाता है। जैक उसके फुटस्टेप का पीछा करने लगता है और उसी के अंदर गोल गोल घूमने लगता है। क्योंकि डैनी हमेशा अपने मॉम के साथ इस जगह पर आया करता था, तो उसे उस गार्डन के एग्जिट के बारे में अच्छे से पता था। वो फटाफट से गार्डन के बाहर निकलता है, जहाँ पर वो अपने मॉम से मिलती है। जिस गाड़ी में वो शेफ आए थे इस होटल में, वो दोनों उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं, फिर उसे स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर जैक को उस गार्डन के अंदर से सब कुछ सुनाई दे रहा था कि वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वो बहुत जोर से चिल्लाता है और भारी स्नोफॉल होने के कारण उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें उसी होटल के दीवार में कुछ फोटो फ्रेम्स दिखाए जाते हैं। ये उन लोगों के फोटोज होते हैं जो इस होटल में कभी रहा करते थे या यहाँ पर आए थे, जिनकी मौत इस होटल पर हुई है। उन्हीं फोटो में हम जैक का भी फोटो देखते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।